बाद आपके सामने हाजिर हैं और अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, बहुत कम वक्त रह गए इलेक्शन कैंपेन में और आपकी कैंपेन भी जोरों शोर से जारी होगी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इलाके में? देखिए, इलाके में सूरत हाल जो भी थी ना उस वक्त इस तरह जो बारिश हुई है ना, जी जी। इस बारिश ने वो कैंपेन चलाई है जो मेरे ख्याल में मैं तो नहीं चला पाता। अच्छा। क्योंकि अब वजह ये हुई कि जब ये बारिश हुई है, आपको पता है कि इसका पूरे शहर का क्या असर हुआ। तो सबसे शहर का पसमानदा इलाका तो ये मेरा हल्का है, NH-247 जो है ना, नई कराची और नॉर्थ कराची। तो ये तो बहुत पसमानदा इलाका है और यहाँ पे जो है जो हाल हुआ है वो आपको बता नहीं सकता। हमने किसी जगह भी अगर हम रैली कर रहे थे कल हम यहाँ पर, तो हमने देखा कि यहाँ पर जिस जगह पे हम जा रहे थे वो गली टूटी हुई थी। आपको पता है कि मेयर साहब जो है ना, मेयर के अंडर में जो है मेन रोड जो है मेयर के अंडर में है और उसके अंदर वाले इलाके जो है वो जमात इस्लामी के अंडर में है। तो अंदर और बाहर तकरीबन एक ही सूरत हाल में मौजूद थी, एक ही सूरत हाल में था पूरा शहर इलाका जो है। और हर तरफ जो है ना एक तबाही फैली हुई थी। किसी गली में ऐसा नहीं था कि रोड सलामत हो या पानी ना भरा हुआ हो। एक साल तक जमात इस्लामी यहाँ पर उनके चेयरमैन है, यहाँ का जो चेयरमैन है नॉर्थ कराची का, वो जमात इस्लामी का है। यूसीस के चेयरमैन इनके ही हैं सारे के सारे। अच्छा सर, ये शिकायत तो बहुत हम भी कर रहे हैं। मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट ही इस बात से किया था, लेकिन कराची जिस तरह से एक इंसानों का जंगल बन गया है, आपको लगता है कि सीवरेज के निज़ाम और ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं बड़े पैमाने पे अगर इसको करना चाहें तो, कि फौरन से जी पानी का ड्रेनेज सही हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं? क्योंकि नालों पे भी तजावुजात हुई हुई है। लगता है कि बहुत मुमकिन नहीं है ये सब कुछ करना। आप समझते हैं कि हो जाएगा? देखिए, क्यों नहीं ठीक हो सकता। विजन की बात है, विजन का प्रॉब्लम है। एक तो इसके पानी का फ्लो जो है वो तरीके का आपको पता है कि मैं पिछली दफा भी इलेक्शनों में कहता रहा कि जब हम बाथरूम बनाते हैं अपने घर का या अपने घर का फर्श डालते हैं तो उसका लेवल बनाते हैं। उसका लेवल यही होता है कि जहाँ पे नाली होगी या जहाँ पे जो है वो बना होगा जो ड्रेनेज का सिस्टम, उस जगह पे जाके फॉलो करेंगे ना, उसको पानी को उधर ही बनाएंगे जाएंगे। यहाँ इन्होंने बगैर किसी बस उल्टे सीधे जो भी कमीशन माफिया के तहत जो ठेकेदार इनके पास है, इन्होंने उनको ठेके दे दिए। उस ठेके के नतीजे में उन्होंने जो उल्टा सीधा बना और बस कमीशन ली और बात खत्म हो गई। तो शहर तो डूबेगा ही। सही क्यों नहीं हो सकता? फौरी तौर पर सही हो सकता है, फौरी तौर पर चीजें सही हो सकती हैं। आपका विजन सही होना चाहिए, यहाँ का ट्रैफिक सही हो सकता है, यहाँ की हर चीज दुरुस्त हो सकती है। सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत है और जिसमें जो ये कमीशन माफिया का किरदार है उसको महदूद करने की जरूरत है। ये सारे इलाके सही हो सकते हैं। आपका अपना वोटिंग का जो आपका निशान आपको अलॉट किया गया है उसके हवाले से बताइएगा। मेरा निशान जो है यहाँ में NH-247 पे मुझे मेडल मिला है और PS 122 इसी हल्के के नीचे है जिस पर मुझे विकेट का निशान मिला है। मतलब अगर आप PS 122, हाँ मेडल और विकेट है मेरा निशान। ठीक है सर, आपका स्लोगन क्या है इस वक्त? मैं हूँ आजाद और आप हैं आजाद का ये स्लोगन है कि आप हैं आजाद। मैं शहर के लोगों से कह रहा हूँ कि आप आजाद इलेक्शन लड़ें। सर, इलेक्शन जीतने के बाद भी आजाद रहेंगे या किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे? सर नहीं जी, मैं आजाद ही रहूंगा इंशाल्लाह ताला। तो सर अपनी पार्टी बनाने का इरादा है? आप बना देख लेंगे, कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा भी है कि अगर आजाद का कोई ग्रुप बन जाए तो वो कौमी असेंबली में जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम वाले जो मामला है उनसे दूर रहें जरा, ताकि हम जो है लोगों के लिए आसानी कर सकें, लोगों के आवाज बन सकें, लोगों के मसाइल हल कर सकें, नौजवानों के मसाइल हल कर सकें। ये जो पानी, बिजली के ऊपर जो पानी और गटरों पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, सिस्टम से क्या मुराद है आपकी? मैं ये थोड़ा समझना चाह रही हूँ और मेरा ख्याल है कि जो आपका वोटर है वो भी समझना चाह रहा है। सॉरी, क्या चीज? सर, सिस्टम से क्या मुराद है कि सिस्टम का हिस्सा रहते हुए आप चीजें कर सकें? सिस्टम के लिए तो आप सिस्टम से जो सिस्टम यहाँ जो चल रहा है ना, जिस सिस्टम का नाम यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम को जो है यहाँ पे किल करने की जरूरत है। और असल मसला ये है कि कमीशन माफिया का राज है और ये माफिया जो मैं कह रहा हूँ हर उसके अंदर, हर स्टेज के ऊपर, हर लेवल के ऊपर ये माफिया अपना काम कर रही है। अब ट्रांसपोर्ट से लेके, स्कूल से लेके, अस्पताल से लेके, आपको अब रोडों से लेके, सड़कों से लेके, थाने से, पदारों से लेकर हर जगह पर जो है ना, ये सारे के सारे जो लोग जो हैं वो जो है उस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। अब मसला ये है कि अवाम के सिस्टम का हिस्सा भी, अवाम का सिस्टम भी तो किसी ने बनाया है ना। तो मैं निकला हूँ अवाम का सिस्टम बनाने के लिए इंशाल्लाह। तो मैं वो अवाम का सिस्टम बनाऊंगा जिसके तहत यहाँ पे उनके हक के ऊपर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। अच्छा, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, क्योंकि बहुत से इलेक्शंस का आप हिस्सा रह चुके हैं, मैं आपसे खासतौर पे पूछना चाहूंगी आखिरी सवाल। आप इलेक्शन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से पूरी तौर पे मुतमईन हैं? आपके इलाके लिए? जी जी। मेरे इलाके में सूरत हाल आपको पता है खराब हुई
यहाँ पे एक बच्चा भी जो है शहीद हो गया आपस की इनकी जी, मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ, इस वक्त जो है देखें इलेक्शन अभी तक तो जो है कुछ चीजें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन वाले दिन जो है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, हमारे इदारों को मुतारिक होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इलाका बहुत पसमानदा भी है और यहाँ पे कुछ लोगों के रूट्स बड़े गहरे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है क्लैश का खतरा भी है। फिर एक दूसरी पार्टी जो है करते थे लंदन पार्टी थी, वो भी वापस यहाँ वजूद में आ गई है दोबारा, तो उसकी वजह से इस इलाके में खतरा है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद मौजूआत पे बात करते हैं।